Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today I will deliver second lecture on chapter number 4 matter and its characteristics. मादा और उसकी खसूसियात. So let's start the lecture. Today we discuss about states of matter and arrangement of particles. Matter की different types और उन types में मौजूद particles या molecules की arrangement. मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. मैटर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज डिफरेंट. अब ठोस, माया और गैस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. ठोस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट. एज वी सी इन द पिक्चर कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच है और रेगुलर मैनर में होते हैं. इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद ईच अदर. सॉलिड में मौजूद पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं. दीज पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और इन पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, मतलब ऐसी फोर्सेस पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे की तरफ. द पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन. अब इनमें मौजूद पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन या प्लेस के अराउंड एक इधर उधर आगे पीछे वाइब्रेट करती रहती है. सॉलिड्स कैन नॉट बी इजीली प्रेस्ड. सॉलिड्स को, ठोस को इजीली प्रेस नहीं किया जा सकता. सॉलिड्स मेंटेन देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ठोस अपनी मखसूस शक्ल और हुजम को मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं. एक्टिविटी नंबर 6, पुट अ पीस ऑफ वुड इन अ क्लॉथ बैग. एक कपड़े का बैग लेके उसमें लकड़ी का टुकड़ा रखें. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द बैग. और फिर बैग के बॉटम पे एक छोटा सा होल बना लें. टू ट्राई टू टेक आउट द वुडन पीस आउट ऑफ दिस होल. और फिर उस होल से उस वुडन पीस को, लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश करें. पुट बट इट विल नॉट कम आउट. लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा. वाई, क्यों? बिकॉज इसकी सॉलिड की शेप जो होती है वो मेंटेन रहती है, वो डेफिनेट शेप होती है, मखसूस शेप में पाया जाता है. उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो वुडन पीस उस छोटे से होल से बाहर नहीं निकल सकेगा. द शेप ऑफ द सॉलिड विल रिमेन सेम एंड वुडन पीस वुडन कम आउट ऑफ द होल ड्यू टू इट्स फिक्स्ड शेप. अब सॉलिड की शेप जो होती है, शक्ल जो होती है वो सेम रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते इसलिए. और वुडन पीस जो होता है, लकड़ी का टुकड़ा, वो अपनी फिक्स्ड शेप की ही वजह से उस होल में से बाहर नहीं आएगा. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड. माया में मौजूद पार्टिकल्स की अरेंजमेंट. एज वी सी इन द पिक्चर कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इरेगुलर मैनर में होते हैं. इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाई जाती. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नियर ईच अदर. लिक्विड में मौजूद पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम आर वीकर देन इन सॉलिड. अब लिक्विड पार्टिकल्स में मौजूद जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो सॉलिड की निस्बत कमजोर होती हैं. द पार्टिकल्स कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन एंड अदर. ये पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं. देयर पार्टिकल्स कैन मूव नियर और फार फ्रॉम वन एंड अदर एंड दस लिक्विड्स कैन फ्लो. इनके लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के नजदीक या दूर मूव करते रहते हैं. इसके लिक्विड जो होता है वो इजीली फ्लो कर सकता है. द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज डेफिनाइट बट देयर शेप इज नॉट डेफिनाइट. लिक्विड का वॉल्यूम, हुजम जो होता है वो मखसूस होता है लेकिन इसकी शक्ल मखसूस नहीं होती. द लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज पोर्ड. लिक्विड या वाटर जो है वो बर्तन की शेप को इख्तियार कर लेता है जिसमें उसको डाला जाता है. वी हैव डन दिस इन एक्टिविटी नंबर 1. और हम ये सब जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी नंबर 4 भी कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 डिफरेंट वेजल्स लिए थे और उसमें पानी डाल के देखा था. तो वो पानी जो तीनों वेजल्स के उसकी शेप डिफरेंट थी. एक्टिविटी नंबर 7, पोर वाटर इन अ प्लास्टिक बैग एंड टाई अ नॉट एट इट्स टॉप. हमने प्लास्टिक बैग लेके उस पर पानी लिया और फिर उसकी टॉप को टाई कर लिया. नाउ मेक अ होल एट बॉटम ऑफ द प्लास्टिक बैग. और फिर प्लास्टिक बैग की बॉटम पर एक होल बना लिया. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ. अब क्या हुआ कि पानी में जो है वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान, और वो एक कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो कर सकता है. तो इस प्लास्टिक बैग में जब होल बनाएंगे तो लिक्विड उसमें से इजीली फ्लो कर जाएगा. प्रेस अ सॉफ्ट
plastic bottle filled with water, write your observation. और कह रहे हैं कि सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल लेके उसमें पानी फिल करें और उसको प्रेस करके देखें और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को राइट करें. तो जब हम प्लास्टिक बॉटल, सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल लेके उसमें पानी को फिल करेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो एक लिमिट तक इजीली प्रेस हो सकेगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाते हैं. द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, देयरफॉर दे कैन फ्लो फास्ट. और कह रही है कि जो पानी जो होता है वो फ्लो कर जाता है होल में से इनके पार्टिकल्स में मौजूद वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. दैट्स व्हाई द शेप ऑफ द लिक्विड इज नॉट डेफिनाइट. इसलिए लिक्विड की माया की शेप जो होती है वो मखसूस नहीं होती. नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस. गैस में मौजूद मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट. द पार्टिकल्स इन अ गैस आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन एंड अदर. गैस पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं. दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. और ये बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं क्योंकि इनमें वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं. द गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस. तो इनको जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है इनके पास उसमें उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनको घेर लेते हैं. दैट इज व्हाई दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसकी वजह से इनका कोई भी मखसूस शेप या हुजम नहीं होता. एक्टिविटी नंबर 8, टेक अ पीस ऑफ आइस इन अ बीकर और इन एनी पॉट. किसी भी बीकर या बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा लें, हीट इट और उसको गर्म करें. यू विल सी दैट द सॉलिड आइस चेंज इनटू वाटर. आप देखेंगे कि जो ठोस बर्फ थी वो पानी में तब्दील होगी. हीट इट मोर और उसको फिर मजीद हीट करें, गर्म करें. कीप अ स्टील प्लेट इन एन इंक्लाइंड वे ओवर द बीकर. और फिर बीकर के ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में एक स्टील प्लेट रखते हैं. द वाटर विल चेंज इनटू वेपर्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर जो होता है वो वेपर्स में चेंज होता है जो कि गैस की एक फॉर्म है. एंड वेपर्स विल गैदर एट द स्टील प्लेट. और वेपर्स जो होते हैं वो स्टील प्लेट पर इकट्ठे हो जाते हैं. आफ्टर बिकमिंग कूल इट कैन बी कलेक्टेड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन अ बाउल. अब ठंडा होने के बाद ये वेपर्स जो होते हैं वो कतरा कतरा करके एक बाउल में इकट्ठे किए जा सकते हैं. नाउ इफ यू पुट दिस वाटर इन अ फ्रीजर देन आफ्टर फ्यू आवर्स इट विल बी चेंज इनटू सॉलिड आइस. अब आप इस पानी को फ्रीजर में रख सकते हैं और कुछ घंटों के बाद ये पानी जो होता है वो ठोस बर्फ में तब्दील हो जाता है. What conclusions have you made from this activity? Write your observations. और पूछने कि आपने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकाला है, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखें. तो इसकी एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि हम स्टेट्स, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को जो है वो एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं या वो एक दूसरे में तब्दील हो सकती हैं. Next topic is conductor. The object that allows heat to pass are called conductors. For example, iron, copper, etc. ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीजें जो कि खुद में से हीट को पास होने देती हैं या पास होने की एबिलिटी रखती हैं उनको कंडक्टर्स कहते हैं, जैसा कि आयरन और कॉपर है. The objects that do not allow heat to pass are called non-conductors. For example, wood and rubber, etc. और फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हीट पास नहीं हो सकती या वो हीट को पास करने की एबिलिटी नहीं रखते उनको नॉन कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि वुड और रबर है. एक्टिविटी नंबर 9, पुट फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एटसेट्रा एज शोन इन द पिक्चर. जैसे कि आपको पिक्चर में शो किया गया है, एक स्टील स्पून, एक प्लास्टिक स्केल और पेंसिल को ग्लास में रखें. देन पोर सम वार्म वाटर इनटू द बीकर और फिर उस बीकर में कुछ गर्म पानी डाल दें. वेट फॉर 1 to 2 minutes और फिर 1-2 मिनट के लिए इंतजार करें. टच द आउटर एंड ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन. अब इनके 1 to 2 मिनट्स तक वेट करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स के आउटर एंड को टच करें और अपनी ऑब्जर्वेशन राइट करें. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्टील स्पून. स्टील स्पून जो है वो मेटल का होता है और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये मोर इजीली या मोर फास्टली हीट को खुद से पास होने देता है. तो इसके ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे एंड इज हॉट. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लास्टिक स्केल, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है. तो इस प्लास्टिक जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें से हीट जो है इजीली पास नहीं हो सकती. सो हम इसकी ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे एंड इज नॉट हॉट. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज पेंसिल, जो कि वुड की बनी हुई होती है और वुड भी एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है या नॉन कंडक्टर है, इसलिए इसके ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे एंड इज नॉट हॉट. नेक्स्ट टॉपिक इज एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक. मैटर की
پانی میں فلوٹ یا سنک کرنے کی، تیرنے کی یا ڈوبنے کی صلاحیت، اس کو ہم ایکٹیویٹی کے تھرو انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹیک واٹر ان گلاس اور پاٹ ایز شون ان دا گیون پکچر. جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ایک گلاس یا ٹرانسپیرنٹ برتن میں پانی لیں، پٹ ویریس تھنگز ان اٹ، اور پھر اس میں مختلف چیزیں ڈال دیں. فار ایگزامپل ربر، پینسل، پیس آف پیپر، ووڈن پیس ایٹسٹرا اینڈ آبزرو اٹ. چیزیں ڈالنے کے بعد پانی میں اس کو آبزرو کریں. رائٹ دا نیمز آف فلوٹنگ آبجیکٹس ان واٹر. ان آبجیکٹس کے نیم رائٹ کریں جو کہ پانی میں تیر رہے ہیں. اینڈ رائٹ دا نیمز آف سنکنگ آبجیکٹس ان واٹر. اور پھر ان چیزوں کے بھی نام لکھے جو کہ پانی میں ڈوب رہی ہیں. ایز یو سی ان دا پکچر کہ پلاسٹک بوٹل اور ایک ٹوائے جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پیس آف پیپر جو ہے وہ پانی پر فلوٹ کر رہا ہے، اور پینسل، ربر یا سم آبجیکٹ، سالڈ آبجیکٹ جو ہیں وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پلاسٹک اور ٹوائے ہے. نیکسٹ ٹاپک از ابیلٹی آف میٹر ٹو فلوٹ اور سنک. میٹر کی پانی میں تیرنے یا ڈوبنے کی صلاحیت، جس کو کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کے تھرو انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹیک اے واٹر ان اے گلاس اور پاٹ ایز شون ان دا گیون پکچر. جیسے کہ پکچر میں شو کیا گیا ہے کہ کسی گلاس یا ٹرانسپیرنٹ برتن میں پانی لیں، پٹ ویریس تھنگز ان اٹ، اور پھر اس میں مختلف چیزیں ڈال دیں. فار ایگزامپل ربر، پینسل، پیس آف پیپر، ووڈن پیس ایٹسٹرا. آبزرو اٹ. چیزیں ڈالنے کے بعد پھر اس کو آبزرو کریں. فرسٹ رائٹ دا نیمز آف فلوٹنگ آبجیکٹس ان واٹر. پانی میں تیرنے والے آبجیکٹس کے نیم رائٹ کریں. سیکنڈ رائٹ دا نیمز آف سنکنگ آبجیکٹس ان واٹر. اور پانی میں ڈوبنے والے آبجیکٹس کے نیم رائٹ کریں. ایز وی سی ان دا پکچر کہ پلاسٹک بوٹل، ایک ٹرائے جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ پیس آف پیپر جو ہے وہ پانی پر فلوٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ویٹ جو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو واٹر ویٹ کم ہوتا ہے، لیس ہوتا ہے. اٹس مین کہ یہ لیس ڈینس ہوتے ہیں دین واٹر، اس لیے یہ پانی پر فلوٹ کرتے ہیں. ویئرز پینسل، ربر اور کچھ سالڈ آبجیکٹ جو ہیں وہ سنک کر گیا، پانی میں ڈوب گئے ہیں، بیکاز ان کا ویٹ جو ہے ایز کمپیئر ٹو واٹر ویٹ زیادہ ہے. یہ مور ڈینس ہوتے ہیں دین واٹر، اس لیے یہ پانی میں سنک کر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. ہیئر لیکچر از اوور. ہوپ سو یو آل ہیو پراپرلی انڈرسٹینڈ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.